हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद मित्रों। आज का दिन बहुत खास है। बहुत खास के साथ साथ बहुत हर्ष और उल्लास भरा दिन है, क्योंकि आप जानते हैं ना केवल हम बल्कि हमारा संपूर्ण भारतवर्ष 79th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है। मैंने आज देखा है मित्रों, गलियों से लेकर के सड़कों तक, गांव से लेकर के शहरों तक, धरा से लेकर के गगन तक, प्रकृति से लेकर के इंसान तक, सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक स्वतंत्रता का भाव अनुभव किया है। मैंने देखा ये स्वतंत्रता मित्रों, जो हम आज हमारा देश 79th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है, ये आपको ऐसे ही नहीं मिल गया है। न जाने कितने वीरों ने अपने सर का, न जाने कितने वीरों ने अपने खून के कतरे कतरे का, न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति इस धरा को समर्पित की है, तब जाकर के हम ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र पाए। मैं उन वीरों के लिए, मैं उनकी शहादत के लिए मैं उन्हें श्रद्धांजलि चंद लाइनों से निवेदन करते हुए आपको समर्पित करता हूँ कि मेरी तरफ से वीरों को, जो इस धरा के लिए, इस देश के लिए और हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी है, मैं उन्हें चंद लाइनों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वर्षों पर आपसी कलह के कारण से, वर्षों पहले परतंत्र हुई। आपसी कलह के कारण से, आपसी कलह के कारण से वर्षों पहले परतंत्र हुआ। आपसी कलह के कारण से वर्षों पहले परतंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 47 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 47 को अपना देश स्वतंत्र हुआ है। आओ वीरों को नमन, आओ वीरों को नमन करें जिनने अपनी कुर्बानी दी, निज प्राणों की परवाह कर भारत को नहीं गया। निज प्राणों की परवाह कर भारत को नहीं रवानी दी। आओ माताओं को याद करें, आओ माताओं को याद करें जिनने अपने बिलाल दिए भारत माँ का मस्तक ऊंचा करने, उनने बड़े कमाल किए। बिस्मिल सुभाष तख्ता टोपे, बिस्मिल सुभाष तख्ता टोपे, आजाद भगत सिंह दीवाने पान कफन सब चलते थे आजाद जिंदागानी। बिस्मिल सुभाष तख्ता टोपे, आजाद भगत सिंह दीवाने पान कफन सब चलते थे आजादी के ये परवाने को, देश आजाद करने को, देश आजाद कराने को जब पहना की शरिया, देश आजाद कराने को जब पहना की शरिया माना, तिलक लगा पहने बोली, तिलक लगा पहने बोली, भैया विजयी होकर माताएं बोल रही बेटा बंसिंग कूदना तुम रण में, साहस व शौर्य पराक्रम से दुश्मन को धूल चटा करके वीरों ने धस फहराया था जाबाजी से विजय श्री आजाद करना था। स्वर्णिम इतिहास लिए आया, स्वर्णिम इतिहास लिए आया यह गौरवशाली दिवस आज। ये आज का दिन 15 अगस्त हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के हर में गड़ गड़ मिट्टी जगह जगह के लिए गौरवशाली दिवस है आज का। तो कह रहा है स्वर्णिम इतिहास लिए आया, कवि कहता है स्वर्णिम इतिहास लिए आया यह गौरवशाली दिवस आज। श्रद्धा से नमन कर रहा, श्रद्धा से नमन कर रहा वर्ष का सारा समाज, भारत वर्ष का सारा समाज। जय हिंद हमारे वीरों का सबसे सशक्त शुभ मंत्र हुआ 15 अगस्त सन 47 को अपना देश हुआ। तो चंद लाइन के साथ बहुत सारी साथियों को, सभी साथियों को लर्न एंड ग्रो क्लास की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई करता हूँ। और साथ ही साथ मैं उन वीरों को, वीर शहीदों, उन माओ, उन बहनों को, वीरांगनाओं को, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी है, और हम सभी लोग, ये मिट्टी भी, ये हवा भी, ये प्रकृति, हर एक जगह जगह जो वीरों का कर्जदार है, मैं उन सभी को अपनी तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं। मित्रों, जय हिंद। अब ये
15 अगस्त के बारे में हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया, जाना। अब हम पर चलते हैं साथ ही साथ अपने क्लास बोलते हैं, देखते हैं हम थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि पढ़ना भी आवश्यक है उतना ही। जब हमारे पास बुद्धि होगी, विवेक होगा, पढ़ लिख, तो जिस तरह से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तमाम वीर सपूतों ने अपने देश के लिए बलिदान किया। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी बलिदानी बन जाए, लेकिन हाँ, ये अवश्य कहूंगा कि जब स्वतंत्रता की बात अपने देश पे उंगली उठे, अपने देश पे कोई यहाँ जाए, तो बिल्कुल न्यौछावर होने के लिए हम सभी को तैयार होना चाहिए, तैयार नहीं चाहिए। मैं जन सब के साथ आप सभी को फिर से अनेकों नेक बधाई करता। आइए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। आज कुछ स्पेशल है, 15 अगस्त है। मैंने थोड़ी सी इसको अपनी क्लास को रिन्यू किया है, थोड़ी आकर्षक बनाने के लिए कुछ अलग से परिश्रम किया है आपके लिए, ताकि आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सके। हालांकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, ऐसा लोगों का कहना है। हम देखते हैं आज जो एक्सरसाइज है 27 नंबर की, अभी तक हम जो पढ़े हैं वो मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़े थे, वो 20 मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 नंबर की हमने कंप्लीट कर दिया था। फिर उसके पश्चात जो इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो रही है वो फ्रेजल वर्ब से रही। फ्रेजल वर्ब पे वहां मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं बताया था। अब यहाँ हम इसके बारे में जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब और फ्रेज होते क्या है। मैंने यहाँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जैसा आपकी इच्छा देख सकते हैं। फ्रेजल वर्ब, फ्रेज क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है समूह या जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो, एक शब्दों का ऐसा जो दैट मिक्स, जो बनाना हो, मिक्स मतलब बनाना होता है, और सेंस मतलब अर्थ देता, मतलब ऐसा सेंस बनाता है, ऐसा अर्थ देता है, बट नॉट कंप्लीट। परंतु जो सेंस को कंप्लीट ना हो, उसे क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। दूसरी उसके डेफिनेशन, टू आर मोर वर्ड्स, दो अथवा दो से अधिक, और मतलब अथवा होता है दो से अधिक शब्द दैट फंक्शंस, जो कार्य कर रहे हैं, टुगेदर, साथ में, एक साथ का, एक साथ होता है, टुगेदर साथ होता है, एंड एक शब्द समूह के, एक ग्रुप के रूप में काम कर रहे हो। टू आर मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्द दैट फंक्शन टुगेदर, तुम एक साथ कार्य करते हैं, ऐसा एक समूह। द सिटी कोलोमन, एक समूह है। इन द कंट्री, एक समूह है। जैसे कंट्री क्या है? नाउन है। ये इसको डिटरमाइन, ये क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन ये मिलकर के एक से अधिक शब्द हुए, ये फ्रेज का निर्माण कर रहे हैं। अब ये जहां आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का फ्रेज का निर्माण हो रहा है। तो एक डेफिनेशन ये रही जो फ्रेज की। फ्रेज होता क्या है? अब जब ये जो फ्रेज होता है वो तो एक नाउन फ्रेज होता है, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज होता है, और एडवर्ब फ्रेज होता है। अब जो काम जहां पे नाउन करता है वहीं पे इनको फ्रेज के रूप में रख दिया जाएगा। तो ये इस तरह से क्या होता है? एडजेक्टिव का प्लेस जहां होता है वहां एडजेक्टिव पर, एडवर्ब का प्लेस जहां होता है वहां एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? क्योंकि अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी मेन टॉपिक फ्रेजल वर्ब ही है। अब फ्रेजल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं, और फ्रेजल वर्ब क्या होती है इसके पहले वाली जो है क्लास वीडियो थी उसमें आपने फ्रेजल वर्ब ही पढ़ा है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? एडवर्ब फॉर्म। फॉर्म होता है, फॉर्म का मतलब होता है रूप, IFROM का मतलब होता है शेप। दैट इज मेड अप, जो बना होता है अप टू पार्ट्स, दो शब्द। हमने देखा था जितनी फ्रेजल वर्ब पढ़ा हमने, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन,
तो वही देखिए 2 पार्ट से बने हैं। ये 2 पार्ट्स क्या होते हैं, वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल। एडवर्ब पार्टिकल क्यों कह रहा है, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं, इसलिए इसे एडवर्ब कह रहा है। मैंने हमसे आपको इसे किया है कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन बनाया एडवर्ब, सॉरी फ्रेजल वर्ब कहलाता है। एग्जांपल देखिए, रन ओवर, ये ओवर क्या है, प्रीपोजिशन रन क्या है, वर्ब है, वियल क्या है, वर्ब है, विल क्या है, प्रीपोजिशन, फॉल क्या है, ये थोड़ा सा एक्सप्रेस लिखने से नहीं पाया है, फॉल वर्ब है, अपान क्या है। तो ये रहा फ्रेजल वर्ब जिसको हमने उसकी डेफिनेशन के साथ समझा। नेक्स्ट है मित्रों एक्सरसाइज आती है इसके पश्चात, 423 नंबर की एक्सरसाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इंस्ट्रक्शन जो दिए गए, इंस्ट्रक्शन में कहना है कि पुनः लिखना, पुनः लिखना, पुनः लिखिए फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस है, वाक्य है, वाक्य को पुनः लिखिए आफ्टर रिप्लेसिंग के पश्चात, आफ्टर मतलब हटा के पश्चात, रिप्लेसिंग मतलब स्थान परिवर्तित करते हुए, इट लाइज तिरछा, जो तिरछा लिखा गया है, तिरछा लिखा गया वर्ड शब्द है, शब्दों को विथ वर्ड ऑफ द फ्रेजल किससे करना, इस जो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है उसमें जो अच्छे सफेद इट लाइज वर्ड, उन वर्डों को क्या करने हमें फ्रेजल वर्ब से रिप्लेस करना। रिप्लेस का मतलब होता है, तात्पर्य होता है, जैसे कहते हैं रिप्लेस कर दो मुझे, मेरे स्थान पे किसी को रिप्लेस कर दो, अर्थात मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे स्थान पे कोई और आके पढ़ाने लगेगा, ये कहलाता है रिप्लेस। या फिर हम जैसे यहाँ पे समझे हम ये स्टॉप वर्किंग है, स्टॉप वर्किंग मतलब काम करना बंद कर देना। ये जो सेंस ये दे रहा है, ये भी सेंस हमने जो पिछले वीडियो में फ्रेजल वर्ब किए, जिसका अर्थ समाप्त कर देना होगा या कार्य करना बंद कर देना होगा, उसी को उठा करके इसके स्थान पर रख देंगे और यही चीज कह रहा गिवन बिलो जो नीचे देगा। अभी देखते हैं जो फ्रेजल वर्ब कौन कौन से है। देखिए गेट अप, चढ़ना, ये आपको इंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखे गए हैं कि गेट अप, सेट अप, कैरी आउट, पुट ऑन, लुक फॉर, कम क्रॉस, हॉल आउट, इस तरह से लिखे गए हैं। मैंने इसका सेट लिख दिया ताकि आपको समझने में, उस क्वेश्चन में करने में और आसानी। तो ये सब भी समझे। देखिए ब्रेक डाउन, पहले क्वेश्चन हमने बड़ा किसी कार्य का में असफल होना या कार्य ना कर। आई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कह रहा है कि द ओल्ड मशीन, जो ओल्ड मशीन है, ओल्ड मशीन में यहाँ पे एक मिस्टेक भी है, ये है मे, ये मे लिखा गया है, मिस्टेक हुआ। द ओल्ड मशीन, जो पुरानी मशीन है, मे स्टॉप वर्किंग एट एनी टाइम, किसी भी क्षण, किसी भी समय वो कार्य करना बंद कर सकती है। तो हमने अभी स्टॉप का देखा है कि ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का सेंस वही होता है जो स्टॉप वर्किंग का। तो हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखें कि द ओल्ड मशीन में ब्रेक डाउन at any time। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रेक डाउन हूबहू नहीं, यहाँ में के बाद जानते हैं कि जो ट्रेनिंग मॉडल थी उसके बाद वर्ड की फर्स्ट बात, इसलिए मैंने ऐसे हूबहू इसे ब्रेक डाउन। लेकिन अगर कहीं टेंस की बात आए, मान लीजिए यहाँ पे इच दिया था, तब आप इसे ब्रेक नहीं लिखेंगे, ब्रेकिंग डाउन लिखेंगे। क्या लिखते हैं? ब्रेकिंग डाउन। इसको का इसमें इसके जो अच्छा जो चेंजिंग करेंगे ये मेन पॉइंट में करेंगे, वर्ब वाला। ये तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब भी करेंगे वर्ब के फॉर्म में हम जो भी चेंजिंग टेंस के अनुसार
जैसे देखिए यहाँ पे राजेश लिखा, सेकेंड क्वेश्चन, ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट के इंडिपेंडेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस ES लगता है। तो इसमें यस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है। अब राइजिंग मतलब जगना होता है, गेट अप मतलब जगना होता है, अभी हमने देखा था गेट अप मतलब जगना होता है। अब जब इसको इसके स्थान पर रिप्लेस करेंगे तो विषय हम गेट्स अप करेंगे। देखिए जैसे बोल रहा था शी गेट्स अप, और ये राइजेस का सेंस देने लगा, गेट्स अप मतलब जगना। ये जब वह जग जाता है एट 5 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह का, तो ये गेट्स अप एट 5 इन द मॉर्निंग। तो ऐसे ही आप अगर मान लीजिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, जैसे देखिए फिर से मॉडल आ गया, यहाँ अभी कहीं सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, तो आप इस जो भी फ्रेज लिखा होगा, जैसे यहाँ पे गेट लिखा है तो हम इसके जाएंगे इसका फॉर्म क्या होता है, जहाँ वर्ब के फॉर्म्स लिखे गए होंगे, गेट व्हाट सेकेंड फॉर्म होता है, हम इसको व्हाट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थर्ड नंबर का है। थर्ड नंबर में लिखा वी शुड ओबे द ऑर्डर ऑफ आवर एल्डर। एल्डर का मतलब होता है बड़ों का, मतलब अपने ऑर्डर मतलब होता है क्या, आदेश का, ओबे पालन करना, आज्ञा का पालन, आज्ञा पालन करना। अब देखिए क्या चीज है जो आज्ञा पालन करने का सेंस देती है, तो कह दिया आउट पालन, उसका पालन करना आज्ञा का पालन करने की सेंस में आती है। इसका आप जा करके जो मतलब पिछली वीडियो है, पिछली वीडियो में जाएंगे तो जो एग्जाम्पल के साथ लिखा गया उसमें आपको बेहतर हम आते हैं इसमें एक्सरसाइज में, और इसे देखते हैं, इसे हल करेंगे तो आई है, तो क्या होगा, वी शुड ओबे। ये जो सुन है ये मॉडल आगे भी लिखा जाएगा, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ एल्डर, ऐसे ही निकले। सिर्फ इस ओबी की जगह कैरी आउट हमको रिप्लेस करना है। हम इसमें कोई भी यस आईएनजी वगैरह फॉर्म कुछ भी यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मॉडल अगली वर्ब है, जानते हैं मॉडल अगली के बाद V1 नेक्स्ट है आई हैड स्पॉटेड। मैं शुरू करूंगा हमारे बिजनेस, अपने बिजनेस को, व्यापार को एट हिज उसकी परामर्श के अनुसार, परामर्श फल मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करूं। तो स्टार्टेड यूटिलाइज शुरू करना, प्रारंभ करना। देखिए आरंभ करना या शुरू करना, व्यापार को बिजनेस की बात करना है, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे है मेकअप, जितना लिखना, सफल होना, व्यापार आरंभ, सेटअप करना, व्यापार आरंभ करना, सेटअप करना। और वहाँ स्टार्टेड की बात कर रहा है, स्टार्टेड बात कर रहा है कि इसकी बात कर रहा है बिजनेस की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टार्टेड की जगह पर हम लिख देंगे सेटअप। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि आई हैव सेट अप। अब आप सोचेंगे सेटअप ऐसे लिख दिया, क्योंकि जो सेट होता है इसके तीनों फॉर्म नहीं होते हैं, सेट सेट सेट, तो इसलिए इसको ऐसे लिया मैंने रख दिया। ये हैव से आपने थर्ड फॉर्म, क्योंकि यस के फॉर्म इस हैव के बाद जो होती है हैव के बाद भी आती है। तो आई कैन सेट अप माय बिजनेस एंड एडवाइस। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो सेंटेंस था बिल्कुल होगा वही सेंटेंस का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और क्वेश्चन फिफ्थ का, वी नीड 2 प्लेयर्स, हमें 2 प्लेयर की आवश्यकता है। नीड जरूरत, प्लेयर्स खिलाड़ी जो काम पूरा करने के लिए। देखिए लाइफ हुआ थोड़ा सा पीछे 13
टीम को पूरा करने के लिए मुझे 2 प्लेयर की खिलाड़ियों की आवश्यकता है। तो कंप्लीट पूरा करना जो होगा वही यहाँ पे भी सेट हो जाएगा। भाग जाना, सुनना, करना, झगड़ना, तलाश करना, पालन, पहनाना, मिलना, बांटना, तोड़ना, जितना या प्राप्त करना। एक चीज यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है मित्रों, इसमें एक्सरसाइज में है, आप उसमें देखें तो वहां पे लिखा होगा मेकअप, और मेकअप का मतलब होता है पूरा करना, पूरा करना। और क्या कमी पूरा करना। मैं जब प्रेशर वर्क बता रहा था वहां पे आपको बताया था थोड़ा से आसपास तरीके से कि मेकअप जैसे हम करते हैं, ब्यूटी पार्लर में क्या कराने जा रहे हैं, मेकअप कराने जा रहे थे। जो चेहरे पे कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए हम मेकअप कराते हैं। तो वही चीज है वहां पे। आप आई होप आप याद आ गया होगा। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ या किसी वर्ड को दूसरे उसके स्थान को रिप्लेस कर दिया हूँ, जैसे अभी एक्सरसाइज में रिप्लेस करने को दिया है, तो हम वही लिख देंगे। We need the players to make up the team। जैसे आप कहेंगे कि मैंने मेकअप ऐसे के ऐसे लिख दिया, वो इसलिए 2 के बाद या प्रीपोजिशन के बाद हम लोग को V1 भी आता नहीं, V4 भी आती है, लेकिन 2 के पश्चात हर वक्त V1 का यूज किया जाता है। इसलिए मेकअप सीधे सीधे तो मेकअप मतलब होता है जमी की बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम सर्चिंग। ये सर्चिंग था जो हेडलाइन छपा हुआ तलाश करना होता है। अ गुड जॉब, एक अच्छे नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। प्रो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में जो भी एडवर्टाइज आया हुआ है उसमें मैं एक अच्छे नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं तलाश करना का क्या होता है। यहाँ तलाश करना, देखिए लुक फॉर, सर्चिंग की जगह पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे और एक क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आई एम लुक। अच्छा देखिए यहाँ सर्चिंग किया तो हम करेंगे लुकिंग, ये टू बी है और टू बी के बाद आ जाएगी फॉर्म आता है तो लुकिंग फॉर। सर्चिंग फॉर था, लुक फॉर, अ गुड जॉब, अ गुड जॉब, अ थ्रू फॉरवर्डिंग। तो जैसे है इसके सिर्फ इतना सर्चिंग बात के और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स फर्स्ट इन द सेंटेंस उसको एल एच जैसे है उससे से कुछ कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन 6-7 नंबर, द टू सिस्टर्स क्वेरन वाला झगड़ना लाइस छपा हुआ है, फिर से छपा हुआ है। ओवर दियर फादर्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब होता है जो धन संपदा है उनकी पिता है, और यहाँ पास लगा हुआ तो मतलब काफी जगह से देता है। तो अपने पापा की प्रॉपर्टी पर दोनों लड़ रही है, दो बहन झगड़ा है, लड़ना हुआ क्वेरन। देखिए झगड़ा करना या लड़ना, किसी बात पे लड़ना, कहीं पे लिखा है झगड़ा फॉल आउट, फॉल आउट मतलब झगड़ा करना। तो आप यहाँ पे बिल्कुल जैसे इसको टू सिस्टर लिखेंगे टू सिस्टर क्वेरन के स्थान पर हम क्या लिखेंगे फॉल आउट। और ये देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो हम फॉल पर फेल करेंगे क्योंकि फॉल पे होता है फेल, फॉल पे फेल। इस तरह से जाएंगे फॉल, इसका सेकंड फॉर्म फेल होता है फॉल का, तो फेल आउट ओवर दियर फॉरेस्ट प्रॉपर्टी ऐसे ही लिखेंगे और ऐसे ही हो जाएगा। हमें इतना ध्यान देना था तो ये V2 था, हमें इस फॉल आउट को जो फर्स्ट फॉर्म में है उसे सेकंड फॉर्म में चेंज करना तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई वियर सिंपल क्लॉथ्स। देखिए वियर जो है यूटिलाइज छपा हुआ है और फर्स्ट फॉर्म में, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट
प्लूरल है, एबी प्लूरल और प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब वियर मतलब पहनना होता है, तो देखते हैं कि पहनना किसका मतलब है। देखिए कहीं तो लिखा है पहनना, पुतान, पुतान मतलब पहनना, पुतान मतलब पहनना। हम इसके स्थान पे लेंगे, जहां वियर लिखा है हम उसके सी की जगह पर पुट ऑन रिप्लेस कर देंगे और एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए आई पुट और यहाँ पे मैंने पुतान ऐसे ही रखा क्योंकि ये आई प्लूरल है और उसके साथ प्लूरल लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है, तो पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स और एक प्लूरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर टीम ओन मेनी प्राइसेस। ओन जो है लाइन छपा हुआ, ओन मतलब जीतना होता है, तो जीतना किसके लिए होता है ये भी देखते हैं। देखिए लिखा पहले जीतना है, ये बियर, बियर मतलब उसका जीतना या प्राप्त करना। तो यहाँ क्वेश्चन में हम आते हैं पुनः और देखते हैं। हमने देखा बियर अवे, ये होता है मतलब जीतना। अच्छा जो जीतना है ये वी का सेकेंड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है वी का, तो हम यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म ले जाएंगे, तो ये फर्स्ट फॉर्म है बियर होर होता है, होर अवे, तो हम कर देंगे आवर जी होर अवे मेनी प्राइजेस और एक क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आई मेट माय ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। मेट यहाँ पे जो है लाइफ छपा हुआ मिलता है, तो मेट मींस मिलना होता है। हम यहाँ पे देखते हैं मिलना किसका है, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस मतलब होता है मिलना। हम यहाँ पे बिल्कुल वही लिखा करते हैं आई कम अक्रॉस। देखिए फिर से आया मेट, मेट का सेकेंड फॉर्म, तो हम का क्लेम करेंगे यूं होगा सेकंड के फॉर्म होते हैं, ये होता है शी ओ यमी, शी के यमी और ओ डेफ, ये होता है सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे आई मेट, आई मेट जो है मेट की जगह पे हम लिखेंगे के एक क्रॉस सी आर एस एस अक्रॉस रेस करते हैं। I across my old friend, my old friend. सॉरी क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसके इन आकार जो चोर है वो भाग गया, कार में भाग गया, तो स्केप कर गया है। स्केप क्लास हुआ है भाग जाना, भाग जाने से किसका तात्पर्य है मेक ऑफ, मेक ऑफ मतलब भाग जाना, तो हम यहाँ पे कर देंगे जो है द थीव। अच्छा यहाँ स्केप लिखा था, फिर से सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो हम जैसे से मेक जो है मेक ऑफ मतलब होता है भाग जाना, मेक ऑफ का मतलब इसका ये फर्स्ट फॉर्म में है V1 के, और इसका सेकंड फॉर्म होता है मेड, MAD मेड, तो मेड के साथ आप लगा देंगे और ये क्वेश्चन से हो जाएगा। लिखेंगे क्वेश्चन द थीव्स लिखा हुआ है THEIVS थीव्स। इसके तो हम लिखेंगे यहाँ पे में और आप इन तो ये क्वेश्चन से मेड ऑफ इन आकार। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सेंटेंस को देखना है कि टेंस किसमें, और वो वर्ब हमें बताएगी कि टेंस किसमें है। जो वर्ब जिस टेंस से लेके हमें वो वर्ब में जैसे स्टेप में मतलब भागना, तो हमने देखा बेक ऑफ मतलब भाग जाना, भागना होता है। तो यहाँ पे इसके सेकंड फॉर्म में थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में थी, हम इसमें का सेकंड फॉर्म लगा करके प्रीपोजिशन को एज इट इज रहने देंगे और क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन है द प्रिंसिपल
डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण करना, बांटना होता है, प्राइजेस मतलब उपहार को, पुरस्कार को। तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड बांटना किसका सेंस होता है, यहाँ पे करना, पालन करना, बांटना, गिव है मतलब बांटना होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड देखिए फिर से V2, तो हम V2 में जैसे गिफ्ट था, गिफ्ट जो है फर्स्ट फॉर्म पे है, गिव अवे, गिफ्ट अभी ये जो है फर्स्ट फॉर्म मतलब भाग जाना है। गिव का जो फॉर्म होता है गिव, गिव और गिवन होता है गिव, GAV सेकंड फॉर्म, हमें इसी से मतलब, तो हम लिख देंगे आपको द प्रिंसिपल। डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह हम लिखेंगे गिव, गिव हमें प्राइजेस और इक्वेशंस लिख रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ नकल मारने में, अकल लगाकर के नकल मार के लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यू शुड फाइंड आउट। देखिए लाइन छपा हुआ है, फाइंड आउट, फाइंड आउट का जो सेंस होगा वही से कहना पर द मीनिंग ऑफ द दिस खोजना है। फाइंड आउट मतलब सर्च करना, खोजना होता है। मीनिंग अर्थ को दिस वर्ड इस शब्द के अर्थ को इन सब डिक्शनरी, किसी डिक्शनरी में, किसी शब्दकोश में इसके अर्थ खोजिए। तो यूज टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन सम डिक्शनरी। फाइंड आउट मतलब खोजना या तलाश करना। देखिए कहाँ पे है, यहाँ है जागना, पालन करना, तलाश करना, झगड़ना, शिकार करना, सुनकर लेना, भाग जाना, प्राप्त करना, लुक खोजना है हमें, तलाश करना। तो अभी हमने दूसरे में देखा था, एड पे आया हुआ था सर्चिंग का, तलाश करना, तो एडवर्टीजमेंट वहां पे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि लुक अप करके खोजिए। तो हम यहाँ पे कर देंगे इस क्वेश्चन में यू शुड और लुक अप, ये हमने देखा कि इसका मतलब होता है खोजना। फाइंड आउट की जगह पे हम लिखोगे लुक अप द मीनिंग ऑफ द टर्म डिक्शनरी एज कर लेंगे। जैसे है लुक अप क्यों लिखा, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वीवर्ब आता है, तो इसलिए ऐसे तो आई होप आपको 1 से 13 नंबर तक के जो मेजर वर्ब से रिलेटेड रहे हैं, मुझे लगता है अब तक के वर्ब के एक्सरसाइज सबसे इजी एक्सरसाइज यही थी, क्योंकि उसमें से देखने हैं हमको फ्रेजल वर्ब से कि उसका सेंस क्या है, के साथ में रिप्लेस कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ थोड़ा से टेंस को भी नहीं। तो आई होप आपको 1 से 13 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मित्रों ना भूलिएगा। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसे ले करके नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक बाय, हैव अ नाइस